हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके सामने लेकर के आई हूं वो जो कल हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था और उसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस के क्वेश्चंस थे जो अप टू 30 तक हो चुके थे, तो वहां के बाद मैं आगे आज स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके पहले मैं ये बता दूँ फ्रेंड्स कि जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं वो सब लोग इसको जो है प्रिपेयर करते रहिए। और बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं और जो चैनल है वो मेनली टीजीटी पीजीटी और जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या तो फिर आपका यूपी या अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी, उसके बायोलॉजी के जो कितने भी आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड। और DSSB का जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अपलोड हो चुका है। वो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन ये मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, ताकि जो भी अपलोड हो रहा है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने टाइम टेबल और अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको लेक्चर्स को देख सकें। तो फ्रेंड चलिए मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आज 33 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन है जो जेनेटिक वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। उसी चैप्टर के और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको। द गिवन फिगर शोज 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेशंस। अब इसमें एक फिगर दे दिया है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि ये 2 टाइप के क्रोमोसोम्स म्यूटेशन को शो कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, ये जो आपका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दिया हुआ है कि ये एक क्रोमोसोम का पार्ट है। और इसमें जो है ये जो है आपका EFGH और TJKLMNO, ये आपका जो है ये लेटर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जो पार्ट है वो जीन है। अब यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे एक और आपका फ्रेगमेंट दिया हुआ है जो ये 1 है, और यहाँ पे जो दूसरा फ्रेगमेंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब बताना है, इसको देखना है आपको और कंपेयर करना है, देन उसके बाद आपको आंसर सोचना है। तो आंसर आपको जो है ऑप्शन में से मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, दीज आर कॉल्ड, अब इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका फिगर है उसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम म्यूटेशन दिए हुए हैं। अब उनको बताना है कि ये क्या क्या हो रहा है। पहले वाले से जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है उससे आपको कंपेयर करके बताना है। ए है हमारे पास 1 इन्वर्जन की पहला वाला इन्वर्जन है और 2 सब्स्टिट्यूशन। बी है 1 इन्वर्जन 2 डिलीशन। सी है 1 डुप्लीकेशन एंड 2 सब्स्टिट्यूशन। एंड डी है 1 डुप्लीकेशन एंड 2 डिलीशन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो भी हम देख रहे हैं और जो हमने इससे एक कंक्लूजन निकाला है उसके बेसिस पे जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। कैसे कि ये यहाँ पे जो पहला वाला है वो डुप्लीकेशन हो गया है, यहाँ पे डुप्लीकेशन, और जो दूसरा वाला है जिसमें कि डिलीशन शो कर रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि आपको पता है जो म्यूटेशन होता है फ्रेंड, तो उसमें कई टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं। और इसमें जो है आपका डिलीशन और डुप्लीकेशन भी एक टाइप है। डिलीशन में क्या होता है कि डिलीशन फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ओके, जो न्यूक्लियोटाइड के जो चेंजेस होते हैं उसमें कुछ डिलीशन हो जाते हैं और जो उसका जो कोडॉन की रीडिंग होती है, ठीक है, वो आप उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जो डिलीट हो जाता है और उसके बाद वो कोडॉन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन में क्या होता है कि वो जो है डुप्लीकेट मतलब कि और अपनी जैसी कॉपी बना लेना, तो डुप्लीकेशन में आपका वो फिनोमेना हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें पहला वाला देखिए डुप्लीकेशन हो गया और दूसरा वाला जो है वो डिलीशन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। 34 वाला है यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए फ्रेंड, सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार देना चाहूँगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया है अपने पहले के लेक्चर्स में जब सिकल सेल एनीमिया आया था तो, और उसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसमें होता क्या है कि जो RBCs होती हैं वो वैसे तो बाइकॉनकेव शेप की होती हैं, और बट जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये जो RBCs होती हैं उनका शेप सिकल या हंसिया के शेप का हो जाता है, ओके। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो आपका जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसमें ये है कि वैलीन, ऑप्शन ए देख लेते हैं, वैलीन बाय ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन
अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे क्वेश्चन आ गया है। तो अब यहाँ पे बी है वैलिन बाई ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। देन आपका सी है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर डी है ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड ई है आपका ग्लूटामिक एसिड बाई मीथियोनिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इतने ऑप्शन हैं आपको, और आपको बताना है कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, वो 34 का वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास डी हो जाएगा। ओके, डी है, और ये क्या है, डी को देख लेते हैं हम लोग एक बार। अब यहाँ पे जो हमारा है कि ग्लूटामिक एसिड ओके बाई मीथियोनिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है जो डी वाला ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन के द्वारा जो है वो क्या कर दिया जाता है, तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, ठीक है। और किस चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपके पास ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। फिगर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमें सोचने पर ज़्यादा मजबूर करते हैं और हमारा ब्रेन थोड़ा सा स्टॉर्म करता है। तो 35 में हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि इफ़ क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट 44 प्लस XY। अब देखिए यहाँ पे कैरियोटाइप या कॉम्प्लीमेंट दे रखा हुआ है जिसमें 44XY है, ठीक है, ऑफ अ गैमेट मदर सेल सफ़र्स अ नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन हो गया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, और विच सेट ऑफ गैमीट विल बी करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड जो है नॉन डिसजंक्शन होता है तो उसकी वजह से आपको क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी हो जाते हैं, जो आपने पहले एन्यूप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, वहाँ पे क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन भी है। तो अब यहाँ पे आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा जो गैमीट है, कौन सा सेट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है वहाँ पे उस टाइम पे ये हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, पहले आप लोग सारे देख लीजिए कि ए वाला जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बी वाला देखिए, और देन आप यहाँ पे सी देख लीजिए इसमें क्या है, और डी में देख लीजिए क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये सी देख लीजिए कि नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है। ओके, तो और बाकी के जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गए क्योंकि ये हमारा यही वाला सही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन ह्यूमन हैंड पेडिग्री विच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज अकरेंस इन द 5th चाइल्ड। तो अब कह रहे हैं कि एक ह्यूमन हैंड की पेडिग्री है और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने फिंगर दिया हुआ है फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फिंगर है। तो ये पॉलीडेक्टाइली का जो केस है वो है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन हैंड की पेडिग्री है और वो आपको दी गई है, और जिसमें जो कैरेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, और फिर बताया है कि इस जो डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो 5th चाइल्ड में कितनी होगी। तो मदर फादर का दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, और उसके बाद फिर उनसे जो आपका डॉटर है और सन है वो हुए। तो अब यहाँ पे चूँकि जो फादर थे फ्रेंड देखिए ब्लैक कर रखा है, इट मीन्स वो डिजीज थे, उनमें ये कैरेक्टर था। देन उसके बाद किस में गया वो एक डॉटर जो थी वो अफेक्टेड हो गई, और जो 3 आपके जो डॉटर हैं उसमें से 1 डॉटर अफेक्टेड है और 1 सन था तो वो 1 सन अफेक्टेड हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्या है। ए पॉलीडेक्टाइली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर 50%, बी पॉलीडेक्टाइली होगी और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये और 50% होगा 5th चाइल्ड में। मतलब ये पूछा गया ना प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो परसेंटेज दे रखा है इन्होंने। देन उसके बाद सी है कि पॉलीडेक्टाइली है, और पॉलीडेक्टाइली होता क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और 50% चांसेस होंगे। डी है पॉलीडेक्टाइली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और 50% चांसेस होंगे।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो 36 है उसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो अब आपको देख लीजिए, बता देते हैं। यहाँ पे जो 36 है उसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो ये पॉलीडेक्टिली होता है, जैसा कि मैंने पहले अभी बता दिया है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है फ्रेंड। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो अब यहाँ ये ऑटोसोम पर होता है इसलिए ऑटोसोमल है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो अब ये जो चांसेस होंगे वो कितने होंगे, 50% होंगे। चलिए 37 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 37 यहाँ पे क्या है, 37 है यहाँ पे, इन एन ऑर्गेनिज्म द पिंक स्पॉट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड ब्लैक हेयर इज डोमिनेंट टू वाइट। कह रहे हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक पिंक स्पॉट है जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और जो ब्लैक हेयर हैं वो वाइट हेयर के लिए डोमिनेंट है। तो अब इफ़ अ पिंक स्पॉटेड ब्लैक heterozygous female is mated to white male which is not spotted, the phenotypic ratio of the offspring would be। फिर ये पूछा जा रहा है कि अगर पिंक स्पॉटेड ब्लैक हेट्रोजाइगस फीमेल, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, दोनों कैरेक्टर हैं इसके अंदर, हेट्रोजाइगस फीमेल है, उसकी मेटिंग होती है वाइट मेल से, लेकिन उसके पास स्पॉट नहीं है, तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा। तो अगेन फ्रेंड आपको यहाँ पे क्रॉस करके देखना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। और ये मेंडलिज्म में मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, और मेंडल्स के लॉ और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये सारी चीज़ें आप लोग पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगेन उसका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप उसको करके जब देखेंगे तो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, ए 1/4 स्पॉटेड ब्लैक, 1/4 पिंक स्पॉटेड वाइट, 1/4 अनस्पॉटेड ब्लैक एंड 1/4 अनस्पॉटेड वाइट। फिर है बी वाला कि हाफ पिंक स्पॉटेड होंगे और ब्लैक भी होगा, हाफ पिंक स्पॉटेड होंगे एंड वाइट होगा। एंड सी है 3/4 पिंक स्पॉट होंगे और ब्लैक होंगे, और 1/4 पिंक स्पॉटेड होंगे, वाइट होंगे। और जो डी वाला है वो 3/4 अनस्पॉटेड होंगे और ब्लैक होंगे, और 1/4 पिंक स्पॉटेड होंगे एंड वाइट होंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अब मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ, और 37 का जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे वो ए हो रहा है। मैंने इसे करके देखा था और आप भी देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, 1/4 जो होंगे वो स्पॉटेड होंगे, पिंक स्पॉट होगा और ब्लैक होगा, ब्लैक स्पॉटेड होंगे, और जो 1/4 होंगे वो पिंक स्पॉटेड होंगे और वाइट होंगे, और 1/4 जो होंगे वो स्पॉट नहीं होगा उनमें लेकिन ब्लैक होंगे, और 1/4 जो होंगे बाकी के वो उसमें भी कोई स्पॉट नहीं होगा और वाइट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 2 जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब 2 जीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं किसी क्रोमोसोम में, इन अ क्रोमोसोम, ऑप्शन ए द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज़ वेरी हाई। तो जो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज होता है उनके बीच में वो बहुत हाई होता है। फिर बी है हार्डली एनी क्रॉस ओवर आर डिटेक्टेड, कि मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर डिटेक्ट होता है, क्रॉस ओवर नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से कुछ मिल जाते हैं। फिर सी है नो क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस बिटवीन देम, कि उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होती है। एंड डी है ओनली डबल क्रॉस ओवर कैन टेक प्लेस बिटवीन देम, कि सिर्फ डबल क्रॉस ओवर उनके बीच में होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो लिंकेज है और इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है, सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर और आपका ट्रिपल क्रॉस ओवर, मल्टीपल क्रॉस ओवर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। सिंगल क्रॉस ओवर में बताया था कि आपको 1 पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होती है, डबल में मैंने बताया था कि जो है 2 पॉइंट पे क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो जो पहले का लेक्चर है उसको प्लीज़ देखिएगा, और इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। जो 38 है उसका क्या करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है 38 का बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हार्डली एनी क्रॉस ओवर आर डिटेक्टेड। ओके, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, तो क्रॉसिंग ओवर ये की पॉसिबिलिटी जो वो कम हो जा रही है। और फ्रेंड्स साथ ही में आपको ये भी बताया था, और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझ लीजिए कि जो मैप यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमॉर्गन्स में देखी जाती है। क्रॉस ओवर मैप यूनिट को क्रॉस ओवर यूनिट्स भी कहा जाता है। ओके, तो और डिस्टेंस जो होंगी जीन्स की वो 2 जीन्स की डिस्टेंस क्रोमोसोम्स पे जितनी ही कम होंगी लिंकेज, उतना ही लिंकेज की चांसेस उतनी ज़्यादा होगी। और अगर डिस्टेंस जो है 2
क्रोमोसोम्स के बीच की ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो लिंक तो करेगा नहीं, लिंकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्रोमोसोम है तो इस पर 2 जीन्स हैं पास पास में, तो डिस्टेंस कम है यहाँ पे, तो क्या होगा, लिंकेज बढ़ेगा। लेकिन जब अगर आपका ये जो क्रॉसिंग यहाँ पे अगर जिस डिस्टेंस पर होंगे तो क्या होगा, तो लिंकेज के चांसेस कम होते जाएंगे और क्रॉस ओवर्स ज़्यादा मिलेंगे और रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूप्लॉइडी इज़ बेस्ट एग्जाम्पल बाय। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन है हमारे पास ए, एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो ये क्या होती है, ये एग्जैक्ट मल्टीपल होती है क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड सेट्स की। बी है 1 क्रोमोसोम लेस देन दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है यूप्लॉइडी में कि हैप्लॉइड सेट जो होता है क्रोमोसोम का उससे 1 क्रोमोसोम कम होता है। सी है 1 क्रोमोसोम मोर देन हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, कि इसमें क्या होता है 1 क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड सेट से ज़्यादा होता है। देन डी है आपका 1 क्रोमोसोम मोर देन द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उससे 1 क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो 39 का ए हो जाएगा। जो यूप्लॉइडी होती है उसमें जो है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है, इसमें हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ही एग्जैक्ट मल्टीपल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, वो है 40। और अभी फ्रेंड मैं आप लोगों को यूप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, और उसमें 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसके बाद में आपको अभी बताऊंगी मैं। तो आप कहीं पे जाइएगा नहीं कि क्वेश्चंस एंड हो गए हैं तो हमने वीडियो स्टॉप कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answers using code given below। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रखा है सिंड्रोम्स का, ओके। तो उसमें जो है आपका जो 1 है पटाउ सिंड्रोम, 2 है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम, 4 है टर्नर सिंड्रोम, और लिस्ट 2 जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की है। तो इसमें आपको जो है ए है 44 प्लस XXY इक्वल टू 47, बी इज़ 44 प्लस X इक्वल टू 45, एंड सी इज़ 46 प्लस 1 इक्वल टू 47 क्रोमोसोम 13th, एंड डी है 46 प्लस 1 इक्वल टू 47 क्रोमोसोम 21st। अब यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं फ्रेंड, तो ये पूरा जो आपका सिंड्रोम है वो लास्ट लेक्चर में ही बताया है, जेनेटिक वेरिएशंस के सारी चीज़ें एक एक सिंड्रोम एक्सप्लेन कर दिया था कि किस पोजीशन पर होता है। तो आप लोग उसको जो है ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ये करेक्ट आंसर जो है 40 का वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डी में क्या है, यहाँ पे जो डी है इसमें है आपका 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का डी हो गया, एंड 4 का बी हो जाएगा। ओके, CADB जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे आप देख सकते हैं, तो CADB जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या हमारे पास ये है CAD और B, ओके। तो 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, और देन उसके बाद 2 के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ओके। एंड 3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 3 के लिए, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप CADB कर सकते हैं। जो पटाउ सिंड्रोम है उसमें क्या होता है 46 प्लस 1 इक्वल टू 47, और ये क्रोमोसोम 13 पे होता है। एंड इसके बाद जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसका भी बहुत डिटेल बताया था फ्रेंड कि 44 प्लस XXY इक्वल टू 47, और इसके कैरेक्टर्स भी बता दिए थे क्या क्या होता है इनके मेल्स में। और डाउन सिंड्रोम जो है इसमें आपका 46 प्लस 1 इक्वल टू 47 क्रोमोसोम 21st पर होगा। और इस पे ये क्वेश्चन भी आया था कि ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर होती है कि ऑटोसोम्स पे, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। और देन उसके बाद टर्नर सिंड्रोम है, तो इसमें आपका पता ही है कि इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन था, इनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स का वो सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम था, XO था। तो ये 44 प्लस X इक्वल टू 45 हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है आपके 40 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 41 यहाँ पे ये देख लेते हैं। अ म्यूटेशन विच सब्स्टिट्यूट्स वन प्यूरिन बेस विद अनदर प्यूरिन बेस इज कॉल्ड।
ठीक है। ऐसा म्यूटेशन जिसमें एक प्यूरिन बेस वो अदर प्यूरिन बेस से सब्स्टिट्यूट हो जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसवर्जन, बी ट्रांसडक्शन, सी ट्रांजिशन एंड डी है ट्रांसफेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो 41 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं थोड़ा सा जो आपको एन्यूप्लॉयडी और यूप्लॉयडी वाला जो पोर्शन है वो बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फ्रेंड जो यूप्लॉयडी होता है, ठीक है, यूप्लॉयडी या पॉलीप्लॉयडी, इसमें देख लीजिए आप क्या होता है। वैसे मैंने ये एक बार बताया था बट चूँकि आज क्वेश्चन आया है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ जो लोग नए हैं। तो देखिए इसमें होता ये है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो जीनोम्स होते हैं या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे फिर आपका ट्रिप्लॉयड 3n बन जाता है, 4n टेट्राप्लॉयड बन जाता है, 5n पेंटाप्लॉयड बनता है। ओके। और ये जो है वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड जो प्लांट होते हैं जैसे बनाना, पाइनएप्पल इसमें देखने के लिए मिलता है। ओके। और जो ह्यूमन का मसल टिश्यू है फ्रेंड उसमें क्या कहते हैं एंडोपॉलीप्लॉयडी होती है वो पाई जाती है। और जो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सेम ही नंबर सेम जीनोम होते हैं उन्हीं के नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे ए ट्रिपल ए और 4a, इस तरीके से ए इस तरीके से बन जाएगा आपका। ओके। और देन एन्यूप्लॉयडी में थोड़ा देख लीजिए। एन्यूप्लॉयडी में जो होता है इसको हेट्रोपॉलीप्लॉयडी भी कहते हैं। ओके। एन्यूप्लॉयडी को क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीप्लॉयडी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है एन्यूप्लॉयडी में एन यू से समझ लीजिए कि इसमें कुछ डिलीट हो रहा है। ओके। तो एन्यूप्लॉयडी जो है वो आपकी इसमें डिलीशन भी हो सकता है, डिलीशन जनरली डिलीशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर एडिशन भी हो सकता है। ओके। एडिशन भी हो सकता है। तो डिलीशन या एडिशन होता है 1 या फिर कुछ क्रोमोसोम्स का। और इसमें क्या होता है नॉन डिसजंक्शन होता है। क्यों डेवलप होता है ये इसलिए डेवलप होता है क्योंकि ये याद रखिएगा किस वजह से डेवलप होता है। अभी आपने नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ा था। तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नोट डाउन करते रहिएगा फ्रेंड, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम से होता है ये। ओके। इस वजह से होता है। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का टर्म आप कब सुनते हैं? जब आप मियोसिस सुनते हैं, जब आप मियोसिस की स्टडी करते हैं। और ये जनरली 3 टाइप की हो जाती है फ्रेंड। एक तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक यहाँ पे होती है हाइपोप्लॉयडी, एक होती है हाइपर। ओके। और दूसरी होती है मिक्स्ड। ओके। तो अब यहाँ पे जो मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक जो आप पढ़ते हैं, टेट्रासोमिक, पेंटासोमिक, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं तो ये सारी जो होते हैं उसमें क्या होता है जो है हाइपरप्लॉयडी अगर हाइपो होगी तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा। और लॉस का मतलब है कि उससे क्या बनेंगे मोनो, मतलब एक, याद रख लीजिएगा, और नली मतलब 0, कुछ नहीं। ठीक है। तो मोनोसोमिक और नलीसोमिक बन जाएंगे। और हाइपरप्लॉयडी होगी तो एडिशन होगा, तो अब उससे क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे। ठीक है। आपको डबल से याद रखना है, डबल 2n से याद रखना है, 2 से अगर एक कम हुआ तो हाइपो, उसमें 1 हो जाएगा, फिर मोनो हो जाएगा, या 0 हो जाएगा तो नली बोल दिया जाएगा। और अगर 2 में प्लस हो रहा है इस तरीके से डिप्लॉयड सेट से तो क्या होगा? फिर ट्राई बनेगा। और क्या बनेगा? टेट्रा बनेगा 4 वाला, फिर पेंटा बनेगा 5 वाला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए ये यहाँ पे ये हो गया। प्लस म्यूटेशंस में मैंने कुछ चीज़ें थी वो भी मैं सोच रही हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ। अच्छा, नॉन डिसजंक्शन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। जो नॉन डिसजंक्शन है तो उसमें होता क्या है कि इसमें जो है फ्रेंड ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है। एक तो कहते हैं मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं जो एनाफेज में सेपरेट होते हैं फ्रेंड। ठीक है। आपको पता है मैंने आपका क्रोमोसोम वाला पूरा जो चैप्टर पढ़ाया है, जो MCQs में पूरा एनाफेज का बताया था मैंने कि एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है। तो वहाँ पे फ्रेंड मैंने ये कहा था कि आपसे कि ये जो एनाफेज है इसमें ही डिवीज़न होता है। तो वही बात की जा रही है कि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन में होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और जो एनाफेज 1 में जो डिवाइड होते हैं तो उनका फेल हो जाता है, उनका फेल्योर हो जाता है। ठीक है।
उनका फेल्योर हो जाता है, वो नहीं हो पाते हैं अलग, वो डिसजंक्शन उनका नहीं हो पाता है। और माइटोटिक डिसजंक्शन में क्या होता है, मिटोटिक डिसजंक्शन दो टाइप का मैंने बताया ना, तो एक मियोटिक होता है और एक मिटोटिक। तो मिटोटिक में होता ये है कि इसमें जो है जो डॉटर क्रोमोसोम होती है उसका फेल्योर हो जाता है और वो मिटोटिक एनाफेज से अलग नहीं हो पाते हैं। यानी कि ये मिटोटिक में जो एनाफेज होता है उसमें जो है अलग नहीं हो पाते हैं, और वो मियोटिक वाला मियोसिस की जो एनाफेज 1 होती है उसमें अलग नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से नॉन डिसजंक्शन आपको पता चल गया है। ओके, और जो क्या होता है कि इसको ड्रोसोफिला में भी स्टडी किया गया था, जो वाइट आइड होती हैं और रेड आइड होती हैं, तो इसमें भी आपको स्टडी की गई थी इसकी। और इसके अलावा जो है म्यूटेशंस के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले के जो लेक्चर हैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा फ्रेंड। ओके, कि कौन कौन से म्यूटेशंस हैं। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन थोड़ा सा बता देती हूँ अभी यहाँ पे। जो इन्वर्जन है उसमें जो बेस का जो सीक्वेंस होता है सेगमेंट का, वो रिवर्स हो जाता है इन्वर्जन में। ओके, इन्वर्जन में इन्वर्ट हो जाता है और जो बेस का जो सीक्वेंस है वो पूरा सेगमेंट है वो रिवर्स हो जाता है। और ट्रांसवर्जन जो होता है वो क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो दूसरे डिफरेंट टाइप के जो है बेस से वो रिप्लेस कर दिया जाता है। इंसर्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसका एडिशन होता है, वो जो है ऐड कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है और जीन्स का एक्सपेंशन हो जाता है। ओके, और डिलीशन में मैं बताया था कि वो जो है डिलीट हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो चलिए फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड आपका आज का ये जो लेक्चर था और जो क्वेश्चंस इसके बचे हुए थे जेनेटिक वेरिएशंस के, वो एंड हो गए हैं। और आप प्लीज़ इसको जो है देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को तक पहुँचाइएगा, और लोग भी प्रिपरेशन में आ जाएँ, जुड़ जाएँ, सब लोग साथ मिल करके प्रिपरेशन करें ग्रुप पे। जो भी क्वेरी है उसको बताएँ और अपना ख्याल रखें, और थैंक यू सो मच।